नमस्कार, मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। चक्रव्यूह स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज बात सियासत के सबसे बड़े महासंग्राम की। बस 6 महीने की दूरी पर उत्तर प्रदेश का चुनाव खड़ा हुआ है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाकर ऐसा रिकॉर्ड बना पाएंगे जो पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया, या लोकसभा चुनाव की तरह अगले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव का प्रदर्शन उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लेकर चला जाएगा। चुनाव के नतीजे अपने अपने हक में लाने के लिए तैयारियों की सियासी गोटियां बिछाई जाने लगी हैं। उनमें विकास की छौंक लगाई जा रही है और अयोध्या में चढ़ावा चोरी को तेज आंच पर पकाया जा रहा है। ये सब इन दिनों संसद के मॉनसून सत्र में देखा जा रहा है और आने वाले सोमवार से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के सत्र में भी ये मुद्दे छाए रहेंगे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी उस कामयाबी के शिखर पर सवार थी कि उसने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया है। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये 500 साल के संघर्षों का नतीजा है। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। 500 साल के संघर्षों में हिंदुत्ववादी संगठनों और ताकतों के 35 साल के वो आंदोलन भी शामिल हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को राजनीति की धूरी बना दी। इसलिए 2024 में मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुला तो उसके साथ ही ये ध्वनि भी निकली कि चुनाव में मंदिर ना करके भी एक मुद्दा रहेगा। और ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे कि मंदिर निर्माण में बीजेपी की भूमिका को देखते हुए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी को काफी बड़ा धक्का लगा। बीजेपी 33 सीटें ही जीत पाई जबकि समाजवादी पार्टी तो 37 सीटें जीत गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना वहीं पर बीजेपी हार गई। अवध के लोगों ने समाजवादी पार्टी के अवधेश को अपना सांसद चुन लिया। वो अवधेश भगवान राम का हवाला देकर कह रहे हैं कि प्रभु ही बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये प्रभु का कहना है, अवधेश प्रसाद का नहीं है। भारत जैसे धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले देश में चढ़ावा चोरी की घटना भक्तों के भरोसे पर चोट करने वाली थी। राजनीति के खेल में ऐसी चोट बहुत इस्तेमाल होती है। इसलिए बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ने ही चढ़ावा चोरी पर अपनी सधी पारियां खेलनी शुरू कर दी। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई। श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया ये महापाप है। ये पाप नहीं, महापाप है। ये महा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह कारण नहीं है कि जिस वक्त संसद में पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सबसे तीखी बहस हो रही है उस पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, उस समय समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की चढ़ावा चोरी का मुद्दा छेड़ दिया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चंदा पेटी लेकर संसद परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन किया और उस दान पेटी पर लिखा, चंदा चोर गद्दी छोड़। पेपर लीक विवाद और पैलेट गन के गूंज के बीच समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी मुद्दे के साथ साथ राम राम का रट लगाना शुरू किया। जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए,
उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। 31 जुलाई को संसद परिसर में एक पुजारी के भेष में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आए और दान पेटी रख दी। वहां दान देने वालों में राहुल गांधी भी थे और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी, और तो और अयोध्या से जीतने वाले अवधेश प्रसाद भी आ गए। यानी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी समाजवादी पार्टी के लिए अहम मुद्दा है। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी खेल में पेपर लीक से वोट वाले मुद्दे गीले हो जाएंगे, लेकिन अयोध्या में चढ़ावा चोरी से चुनावी तापमान बढ़ाया जा सकता है। जिस वक्त संसद में सारा हंगामा इस बात पर हो रहा था कि पेपर लीक के लिए दोषियों को कड़ी सजा कैसे मिलेगी, उस वक्त अखिलेश यादव ने लोकसभा के अंदर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी उठा दिया। पेपर लीक को लेकर सरकार पर तंज कसने के बहाने ही सही। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति 1989 से ही अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी हुई है। 1989 में लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फैजाबाद से ही की थी और कहा था कि वो राम राज्य लाएंगे। 1991 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक अहम किरदार बनकर उभरी, तो इसलिए कि उसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। इसके बाद से अयोध्या में राम मंदिर चुनाव दर चुनाव अहम मुद्दा बनता रहा। उसी राम मंदिर आंदोलन के साए में 1991 में बीजेपी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। तब बीजेपी ने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, जो राम मंदिर आंदोलन का भी एक प्रमुख चेहरा थे। अयोध्या राम मंदिर ने बीजेपी को नई ऊंचाई दी। राज्य में उसके 4 मुख्यमंत्री बन गए। सबसे पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने 2 बार राज्य की बागडोर संभाली। पहली बार वो 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह के बाद बीजेपी ने राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया, जो 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। गुप्ता के बाद मुख्यमंत्री बने राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उसके बाद 15 साल तक बीजेपी का राजनीतिक निर्वासन रहा। फिर 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और तब से वही इस पद पर बने हुए हैं। बल्कि लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय किसी और नेता को गया भी नहीं। अब जिस राम मंदिर ने बीजेपी को जन जन तक पहुंचाया, वहीं राम मंदिर योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनावी संबल भी है। उस संबल के किले में चढ़ावा चोरी के हथियार से समाजवादी पार्टी सेंध लगाना चाहती है। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। इस वक्त कई मुद्दे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कई युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं जो नीट के पेपर लीक के साथ सामने आ खड़े हुए, तो कहीं लोगों की आस्था वाले चंदे की चोरी के मुद्दे हैं।
जो सड़क से संसद तक विपक्षी दलों के एजेंडे में अब ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्रेय बीजेपी लेना चाहती है, तो वहीं रामलला के मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को बड़ा बनाकर समाजवादी पार्टी अपने लिए संभावनाओं का दरवाजा खोलना चाहती है। सपा को लगता है कि जिस राम ने बीजेपी को सियासत की रेस में सबसे आगे निकाला था, अब उन्हीं राम के मंदिर में वीएचपी से जुड़े लोगों के नाम चंदा चोरी में आने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एक तरफ पेपर लीक का बवाल है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। इसमें कांग्रेस से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी भी चल रही थी, बल्कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव तो जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी गई थीं। आखिर मामला उन युवाओं का था जो न सिर्फ अपने अधिकार और भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए, बल्कि बेहद आक्रोश से भरे हुए भी। इस बात को बीजेपी भी भांप गई कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में कहीं जेनजी नाराज न हो जाएं और एक बड़ा वोट बेस उनसे दूर न हो जाए, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन लगे हाथ अखिलेश यादव पर हमला भी बढ़ गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने एक ओबीसी तबके से आने वाले मंत्री की कुर्बानी मांगी थी। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों में परीक्षा के पेपर बिकते थे और पेपर लेकर के लोग रहर के खेत में, सरसों के खेत में बैठ के बच्चे लिखते थे, नकल कराई जाती थी और नौकरियां बेची जाती थी, बोली लगती थी, जैसे नीलामी होता था ठेका पट्टा का, उस तरह की बोली लगती थी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरह के काम किए जाते थे। उत्तर प्रदेश में वोट का रास्ता ऐसा है कि वो ओबीसी के प्रभाव से गुजरे बगैर लखनऊ तक पहुंच नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में ओबीसी करीब 42% के बीच है। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 9% यादव हैं, वहीं कुर्मी करीब 5% हैं। वहीं मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी की संख्या 5%, लोधी करीब 4%, निषाद, मल्लाह करीब 4%, जाट 2 से 3% और राजभर, चौहान, पाल और दूसरी ओबीसी जातियां 10 से 12% हैं। अचानक से राजनीतिक फिजाओं में ये बात तैरने लगी कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी समाज से आते हैं और अखिलेश ने कांग्रेस से मिलकर कुर्मी समाज के एक नेता को बड़े पद से हटवा दिया। जाहिर है कि ये बात अखिलेश के उस पीडीए में सेंध लगा सकती है जिसमें वो सारे पिछड़ों की रहनुमाई का दावा करते हैं। आज हम सब मिलकर के एक समाजवादी लड़ाई और पीडीए की लड़ाई और सामाजिक न्याय की स्थापना के राज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो क्या इस सवाल से ध्यान हटाने के लिए ही अखिलेश यादव ने पेपर लीक वाले मुद्दे की तुलना में अयोध्या में चढ़ावा चोरी को ज्यादा तरजीह दी? संसद में भी जिस तरह अखिलेश चढ़ावा चोरी पर आक्रामक दिखे, उसकी झलक उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालकर भी दिखाई। अखिलेश ने लिखा कि भाजपा और उनके संगी साथी आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध के दोषी हैं। उन्होंने दान पात्र से चढ़ावा चंदा चोरी की है, गुप्त दान में महाघपले किए हैं, दान की रसीद दी ही नहीं है या दान के बदले नकली रसीद छपवा कर दी है। अपने लोगों को कौड़ियों के दाम में अयोध्या की जमीनें खरीदवा कर फिर उसे 20 गुना दाम में करोड़ों में मंदिर को बेचकर ट्रस्ट के धर्म खाते को लूटा है। जमीन के सौदे के अशुभ लाभ को आपस में बांटा है। ईमानदार लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने पर उन्हें हटाया है। हर जगह अपने भ्रष्ट लोग सेट किए हैं। चोरी की राशि की बरामदगी को दर्ज नहीं कराया है, जांच में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, ये कहकर गुमराह किया है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत मिटाए हैं। जिनकी खुद की जांच चल रही है उनसे जांच करवाई है। बिना किसी की जिम्मेदारी तय किए ट्रस्ट के उच्चस्थ पदाधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। मंदिर का धन और बहुमूल्य धातुओं को बोरों में भरकर कहीं और पहुंचाया है।
यह अक्षम्य महापाप है। इसलिए लोक धन की लूट का मुद्दा लोक संसद तक पहुंचाना और उठाना हम सबका धर्म सम्मत कर्तव्य है। जो भाजपा का साथी वो रामघाती महापापी। इससे इतना तो साफ है कि अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी को उसके ही मुद्दे से वो घेर सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी पूछ रही है कि अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को चढ़ावा चोरी पर बोलने का अधिकार नहीं है। जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था,